इंडिया स्टार कोचिंग देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्ते राम राम। दोस्तों, मैं आपको यहाँ स्टैटिक्स जीके करवाऊँगा जो कि इंडिया के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैटिक्स जीके का एक पार्ट इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। इस वीडियो के अंदर जनवरी के ऑल डेज हम कवर कर लेंगे, वो भी एक कहानी की मदद से। कहानी बहुत ही सरल सी है जो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आप ध्यान लगाकर इस स्टोरी को सुन लोगे तो उसके बाद मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि ये जनवरी के ऑल डेज आपको लाइफ टाइम तक याद रहेंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है? जनवरी के दिन या महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, एक स्टोरी की मदद से करेंगे। पहले हम स्टोरी को देखते हैं। क्या है? एक परिवार का लड़का कहाँ जाता है? शांति से स्कूल में जाता है। शांति से स्कूल में जाता है, एडमिशन के लिए जाता है। वहाँ पर देखता है कि स्कूल 10वीं तक हिंदी मीडियम में है। 10वीं तक क्या है? वहाँ पर हिंदी मीडियम है। इस स्कूल के अंदर 12 लड़के हैं। 12 क्या है? लड़के हैं। और 24 क्या है? लड़कियाँ। 24 क्या है? लड़कियाँ। टोटल कितने हो गए? 12 और 24 36। 36 में से 6 है जो है अनाथ, और 9 क्या है? विदेशी, यानी बाहर से आए हुए हैं, भारत के बाहर के हैं। ठीक है। इसके बाद स्कूल वाले 26 तारीख को क्या होता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्रता दिवस के दिन स्कूल वाले 26 तारीख को गणतंत्रता दिवस के दिन 25 बच्चों को टूर पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर टूर पर जाकर ये 25 बच्चे देखते हैं कि 30 बुजुर्ग कुष्ठ रोग से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 30 बुजुर्गों की हो गई थी? मृत्यु हो गई थी कुष्ठ रोग के कारण। अब कुष्ठ रोग के कारण यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब ये 25 बच्चे भी यहाँ गए हुए थे, तो इनको क्या है? 25 बच्चों में से 18 बच्चों को कुष्ठ रोग के क्या देते हैं? लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए 18 बच्चों को क्या करवाया गया? टीकाकरण करवाया गया। 18 बच्चों को क्या करवाया गया? टीकाकरण करवाया गया। उसके बाद 25 बच्चों में क्या होती है? वोटिंग होती है। किस लिए? 25 बच्चों में वोटिंग होती है। आर्मी की तैयारी के लिए बच्चे भेजने थे, इसलिए 25 बच्चों में वोटिंग होती है, जिनमें 15 क्या हो जाते हैं? सिलेक्ट हो जाते हैं। किसके लिए? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। बचे हुए 10, यानी 25 में से 15 आ गए, बचे हुए कितने रह गए? 10। 10 क्या करने लग जाते हैं? हंसने लग जाते हैं। एक बार स्टोरी को दोबारा से रिपीट करते हैं। इतनी स्टोरी है, इससे आपके जनवरी के सारे डेज कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं स्टोरी को दोबारा। एक परिवार का लड़का शांति से स्कूल में जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि 10वीं तक स्कूल है जो हिंदी मीडियम है। 10वीं तक क्या है? हिंदी मीडियम का स्कूल है। 12 लड़के हैं इसमें और 24 क्या है? लड़कियाँ हैं। टोटल कितने हो गए? 36। 36 में से 6 क्या है? अनाथ हैं, और 9 क्या है? विदेशी। 6 अनाथ और 9 विदेशी। अब स्कूल वाले 26 तारीख को गणतंत्रता दिवस के दिन 25 बच्चों को कहाँ पर लेकर जाते हैं? टूर पर लेकर जाते हैं। ये 25 बच्चे वहाँ जाकर देखते हैं कि 30 बुजुर्ग कुष्ठ रोग से क्या हो गए? कुष्ठ रोग से 30 बुजुर्गों की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। उसके बाद इन 25 में से 18 को कुछ लक्षण दिखाई दिए कुष्ठ रोग के, इसलिए 18 को क्या करवाया गया? टीकाकरण करवाया गया। अब 25 बच्चों में, इन 25 बच्चों की क्या होती है? वोटिंग होती है, और 15 क्या हो जाते हैं? आर्मी के लिए सिलेक्ट, और 10 बचे हुए क्या करने लग जाते हैं? हंसने लग जाते हैं। ठीक है। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे? जनवरी के ऑल इम्पोर्टेंट डेज हम इसी से कवर करेंगे। अब याद रखने वाली बात है कि लड़के के जगह हम पढ़ेंगे युवा।
लड़कियों की जगह हम पढ़ेंगे बालिका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है विदेशी की जगह पढ़ेंगे एनआरआई। एनआरआई और विदेशी एक समान होते हैं, इसलिए विदेशी को हम एनआरआई पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक पढ़ेंगे कुष्ठ रोग से मृत्यु, मृत्यु को पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर कोई आर्मी का जवान होता तो वो मृत्यु नहीं बल्कि क्या कहलाता, शहीद कहलाता, तो शहीद पढ़ेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, अब इससे देखते हैं कि कैसे हम जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज कवर करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें से जनवरी के डेज हम कैसे निकाल लेंगे। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ वो हमारे डेज बनेंगे। पहला है यहाँ तक, इसमें बनेंगे हमारे डेज। दूसरा यहाँ से बनेगा, तीसरा यहाँ से बनेगा, चौथा हमारा यहाँ से बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद 26 तारीख को ये आपको पता है गणतंत्रता दिवस, इसके बाद ये बनेगा, उसके बाद यहाँ से लेकर एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, ये भी इसी में शामिल होगा। उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये 3 बनेंगे। अब देखते हैं इन्हें कि कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट, 1 जनवरी को 1 जनवरी को कौन सा बनेगा, परिवार दिवस, और दूसरा शांति दिवस, यानी विश्व परिवार दिवस, दूसरा विश्व शांति दिवस। उसके बाद देखो ये हमारा हो गया। उसके बाद 10वीं तक हिंदी मीडियम का स्कूल था, तो 10 से याद कर लेंगे। 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं 12 लड़के यानी 12 युवा, लड़कों से याद करेंगे युवा, 24 लड़कियां यानी बालिका। ठीक है, तो 12 जनवरी को हमारा हो जाएगा, 12 जनवरी को हो जाएगा युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस। उसके बाद देखते हैं 6 तारीख को अनाथ और 9 क्या थे, विदेशी थे। 6 अनाथ और 9 विदेशी, तो 6 जनवरी को क्या हो जाएगा, 6 जनवरी को हो जाएगा अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 9 क्या थे, विदेशी मतलब एनआरआई, तो 9 जनवरी से याद कर लेंगे एनआरआई। ठीक है, या प्रवासी, एनआरआई को कहते हैं प्रवासी भारतीय, भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद 26 तारीख को गणतंत्रता दिवस, ये आप सभी को याद होगा। क्या 26 तारीख को, 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस। उसके बाद 25 बच्चों को कहाँ पर ले जाया गया, टूर पर ले जाया गया, तो 25 को टूरिज्म डे, या फिर 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। उसके बाद
30 बुजुर्ग कुष्ठ रोग से क्या हो गई, 30 बुजुर्गों की मृत्यु हो गई। तो 30 बुजुर्ग कुष्ठ रोग से, तो 30 जनवरी को क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग से याद कर लेंगे, कुष्ठ निवारण दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस। अभी मैंने कहा था कि 30 जनवरी को 2 डे मनेंगे, तो कुष्ठ निवारण दिवस। दूसरा शहीद से याद कर लेंगे, शहीदी दिवस, शहीदी दिवस। ठीक है दोस्तों, 2 मनाए जाते हैं 30 जनवरी को, कुष्ठ निवारण दिवस और शहीदी दिवस। अब 25 तारीख को हमारे पास पहले ही आ गया था कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। दूसरा हो जाएगा वोटिंग, मतलब नेशनल वोटर्स डे या राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। उसके बाद देखते हैं 15 आर्मी में सेलेक्ट हो गए थे बच्चे, इसलिए 15 जनवरी, 15 से याद कर लें 15 जनवरी, और आर्मी से याद कर लेंगे नेशनल आर्मी डे या राष्ट्रीय थल सेना दिवस। उसके बाद देखते हैं 10 बचे हुए 10 बच्चे थे वो आंसर नहीं लग जाते हैं। तो 10 जनवरी को पहले हमारा आया हुआ है विश्व हिंदी दिवस, तो यहीं पर कर लेंगे हम दूसरा डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। दोबारा से करते हैं, 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, विश्व शांति दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस या वर्ल्ड लाफ्टर डे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 6 जनवरी को अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस। 9 जनवरी को NRI या प्रवासी भारतीय दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 2 दिवस मनाए जाते हैं 25 तारीख को। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस और शहीदी दिवस। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस। एक हमारा रह गया 18 जनवरी को। 18 जनवरी को क्या करवाया गया था, टीकाकरण करवाया गया था, यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, या इंग्लिश में कहेंगे नेशनल पोलियो डे। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं इसको रफ करके। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। क्या 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस या विश्व शांति दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने हमारे भारतीय युवाओं को क्या दी थी, प्रेरणा दी थी। इसलिए हर 12 जनवरी, हर साल के 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, मतलब इंडिया के अंदर ही इसे मनाया जाता है, बाहर नहीं मनाया जाता। एक इंटरनेशनल लेवल पर भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस। ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। हमें अब याद करना है जनवरी के अंदर राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आप 2 से 3 बार इन्हें रिवाइव करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे, तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा। 6 जनवरी को क्या होता है, अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना। उसके बाद 9 जनवरी को NRI डे या प्रवासी दिवस। NRI की फुल फॉर्म होती है नॉन
रेजिडेंट इंडियन। प्रवासी दिवस, ये 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापस लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915। उन्हीं के याद में 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या होता है, गणतंत्रता दिवस। इस दिन हमारे संविधान लागू हुए थे, आप जानते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और दूसरा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, एक मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, दूसरा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस 2011 के अंदर पहली बार मनाया गया था। पहली बार चुनाव आयोग के समय पहली बार इसे मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हर एक को मतदाता मतलब राजनीति के अंदर भाग लेने का मौका मिलता है, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस, दूसरा है शहीदी दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस, दूसरा है शहीदी दिवस। अब शहीदी दिवस बहुत मनाए जाते हैं, लेकिन ये शहीदी दिवस खास है कि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। गांधी जी की याद के अंदर ये मनाया जाता है शहीदी दिवस 30 जनवरी को। वैसे शहीदी दिवस और भी मनाए जाते हैं। आगे 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस या नेशनल आर्मी डे। ठीक है, ये हमारे थल सेना के सैनिकों के लिए मनाया जाता है डे। उसके बाद है 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल पोलियो डे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक 9 जनवरी को जो प्रवासी दिवस है, ये याद रखना 2019 के अंदर 2019 में 21 से 23 जनवरी तक इसे मनाया गया था। वैसे 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन 2019 में 21 से 23 जनवरी तक मनाया गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये दिन आपको याद हो गए होंगे। और उसके बाद देखते हैं जनवरी महीने के अंदर जो जयंती आती है, वो 3 जयंती इम्पोर्टेंट आती है। उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में या लास्ट वीडियो के अंदर जयंती की ट्रिक मैं अलग से आपको दे दूंगा, उसमें आपको याद हो जाएगा। तो अभी मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी जयंती आती है। तो दोस्तों, अब हम जनवरी महीने की इम्पोर्टेंट जयंती, जो 3 प्रमुख इम्पोर्टेंट है, वो जयंती को देखते हैं कौन कौन सी है। एक मनाई जाती है 11 जनवरी को। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जयंती। उसके बाद मनाई जाती है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को मनाई जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ठीक है दोस्तों, 23 जनवरी को कौन सी मनाई जाती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। उसके बाद मनाई जाती है 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती। लाला लाजपत राय की जयंती। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, जो हमारे देश के क्या थे, सेकंड प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, 1966 में इनकी मृत्यु हो गई। कितने, 11 जनवरी 1966 को।
इसी के याद में 11 जनवरी को क्या मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। ठीक है। उसके बाद 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। इनका जन्म 1897 में 23 जनवरी 1897 को कहाँ पर हुई, उड़ीसा कटक में हुआ, उड़ीसा कटक में हुआ। ठीक है, उड़ीसा कटक कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है। उसके बाद 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ। ठीक है दोस्तों, 28 जनवरी 1865 में हुआ। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी और इन्हें पंजाब केसरी या पंजाब का शेर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनकी याद में 28 जनवरी को क्या बनाई जाती है, लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।